चलें बच्चों, अब हम आ चुके हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपने देख लिया, बिल्कुल कंप्लीट हमने सॉल्व कर लिया, हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और जितने फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे सबको अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर आ गए हैं, पूरा सवाल की पूरी वर्डिंग तो मैंने नहीं लिखी है, सिंपल यही लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो मैंने सिर्फ यहाँ लिख दिया फाइंड एन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस सवाल को सॉल्व करके एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, दो फॉर्मूलाज है हमारे पास एनपीआर के, दोनों में से कोई एक हमें अप्लाई करना है। ठीक है, अब वो कौन सा अप्लाई करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे सोचते हैं। अगर मैं फैक्टोरियल पे जाता हूँ तो फैक्टोरियल वगैरह आ जाएगा, और जब तक मैं फैक्टोरियल नहीं खत्म करूंगा तब तक मैं एन की वैल्यू निकाल नहीं सकता। तो मैं फैक्टोरियल की तरफ लेके आपको नहीं जाऊंगा, मैं सीधे कहाँ चला जाऊंगा, एनपीआर का ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, n-1 n-2, कहाँ तक जाएंगे हम, n-r-1 तक जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही सादा सा तरीका बता दिया है इसको याद रखने का कि कितने फैक्टर्स एक्सपेंड करने हैं, जितने हैं उतने ही एक्सपेंड कर दो, r जितना है उतना एक्सपेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो np2 इक्वल टू 30 के लिए क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए इसको एक्सपेंड करेंगे हम। सबसे पहले क्या आ जाएगा n, फिर n-1, दैट्स इट। ठीक है, कितना है r, 2, तो दो फैक्टर्स हो गए इक्वल टू 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n इंटू n, n स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू 1 इज -n, और प्लस 30 उस तरफ आके क्या हो गया, -30 हो गया इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 30 × 30, और अब इस 30 को ब्रेक करना है ताकि हमें क्या मिल जाए, बीच में माइनस का 1 मिले, और मल्टीप्लाई करूं तो दोबारा से 30 बने, तो वो नंबर है हमारे पास -6n और +5n, -30 इक्वल टू 0। सही है, ये मिडिल टर्म ब्रेक हुई हमारी। कैसे हुई, 6 को 5 से कराएंगे 30 बनेगा, -6 में से 5 माइनस करूंगा तो माइनस का n रह जाएगा मेरे पास, हो गई ब्रेकिंग। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, n फाइंड करना है हमने, क्या करेंगे, n कॉमन निकालते हैं, n कॉमन आ गया, n -6 बचा, इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन निकाला हमने, तो भी n-6 बचेगा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो n-6 दोबारा से कॉमन आ जाएगा, और क्या मिलेगा मुझे, n+5। ठीक है, इक्वल टू 0। अब n की दो वैल्यूज आएंगी, क्या अब हम इन्हें, चलें अभी तो फिलहाल मैं डायरेक्ट नहीं निकाल रहा, अब अगले सवाल में जब दोबारा आएगा तो हम डायरेक्ट भी निकालेंगे इसको। -6 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, और +5 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो इसमें से एक n की वैल्यू रखी जाएगी और एक को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कौन सी रखी जाएगी, ये जरा सा सोचें आप, कि हमारे पास n जो है वो ऑब्जेक्ट्स की तादाद है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी चीज की तादाद नेगेटिव हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं। तो हम इस वाले को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और इस वाले को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, n की तादाद कितनी थी, 6 थी, यानी 6 एलिमेंट्स थे, उसमें से 2 एक दफा में उठाए जा रहे हैं और अरेंज किए जा रहे हैं, तो तादाद कितनी हो गई, अरेंजमेंट की परम्यूटेशन कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ये हो गया आपका सवाल सॉल्व। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, यानी 2 का पार्ट 1 हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, पार्ट 2 पर आ चुके हैं और इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये सवाल है, बस इसमें r की वैल्यू देखें कितनी दे दी गई है, अब हमें 3 दे दी गई है, मतलब फैक्टर्स कितने बनने वाले हैं अब आपको मालूम है। बिल्कुल सेम उसी फॉर्मूले से हम इसको स्टार्ट लेंगे। क्या था फॉर्मूला हमारे पास, np3 मैंने यहाँ पर लिखा और ये लिख दिया 60। क्या था फॉर्मूला, n-1 n-2 से लेके आगे तक बढ़ते रहेंगे। हमारे पास n आ गया, ठीक है, और फिर n-1 हो गया और n-2 हो गया। कितना r था, 3 था, 3 फैक्टर्स हमने बना लिए। इक्वल टू किसके है ये, 60 के। ठीक है, अब इसमें हमें n की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे, मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो देखें 3 n मल्टीप्लाई होंगे, मतलब क्यूब पे पहुंच जाएगा। तो इसको मैं इतना आगे नहीं लेके जा रहा, मैं क्या करूंगा, 60 को ब्रेक कर लूंगा। किस फॉर्म में, देखें 60 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें मिले मल्टीप्लाई के लिए।
ठीक है। कंसेक्यूटिव फैक्टर से मुराद ये है कि जैसे कि अगर मैं इसको सबसे पहला नंबर उठाऊं 4, तो उसके बाद हो 3 और फिर हो 2, ऐसे करके 3 फैक्टर्स मिले और इसका एलसीएम हमारा पूरा खत्म हो जाए, इसको हमें करना है ब्रेक। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, मैं इसको एलसीएम कराता हूँ 5 से। 5 1 ज़ा 5 और 1 इसको दिया, 5 5 ज़ा सॉरी 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा। फिर 4 से हो जाएगा ये 4, 3 ज़ा 12 और फिर 3 1 ज़ा 3, ये पूरा हो गया हमारे पास खत्म। ठीक है, 5 4 ज़ा 20 और 23 ज़ा क्या मिल गया 60, मुझे ये 60 के फैक्टर्स मिल गए। अब ये कब करना है कब नहीं करना, ये आपने यहाँ पर देखते हुए करना है। जितने फैक्टर्स हैं उतने ही फैक्टर्स में आपको इसे क्या खत्म करना है, खत्म करना है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट करा सकते हैं। तो n-1 n-2 इज इक्वल टू 5 4 3, ये आ जाएगा हमारे पास 5 4 और 3, ये हमने 60 को एलसीएम करा के उसके फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चला कि 5 4 3 में यानी कि कंसेक्यूटिव फैक्टर्स बनाने, मुझे ऐसे पता चला क्योंकि यहाँ पर भी कंसेक्यूटिव है। ये n है, एक नंबर है, उसमें से 1 माइनस कर दिया, फिर उसमें से एक और माइनस कर दिया, वही काम यहाँ हो रहा है। ये n है, उसमें से 1 माइनस कर दिया, फिर उसी में से एक और माइनस कर दिया। तो ये दोनों बातें एक जैसी हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्वेट करा लेंगे। पहला नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, n सबसे बड़ा है तो सबसे बड़े वाले नंबर के इक्वल हो जाएगा। n की वैल्यू आई 5, अब तीनों फैक्टर से सेम आंसर आना चाहिए। फिर n-1 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा, इससे भी आंसर आना चाहिए 5। -1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा +1, तो हो गया 5। ठीक है, अब n-2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। -2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा हमारे पास +2 हो जाएगा। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। ये आ गया आपका आंसर। तीनों n 5 है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। एक भी अगर गलत होता, यानी एक भी अगर किसी और से अलग आता, तो हमने फैक्टर्स गलत किए होते, लेकिन अभी हमने फैक्टर्स बिल्कुल ठीक किए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 3 पर। चलें बच्चों, अब हम आ चुके हैं किस पे, पार्ट नंबर 3 पे, जो कि बिल्कुल उसी तरीके से है, बस अब n यहाँ के बजाय हमें यहाँ दे दिया, यानी r की जगह उन्होंने n रख दिया है। अब ये मत समझिएगा कि ये वाला n यही वाला n है, ऐसा नहीं है, ये r ही है, बस r को r नहीं रखा, उसको नाम दे दिया n। ठीक है, अब वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, उसको कोई भी नाम दिया जा सकता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो हो गया यहाँ पे 8 7 और 6। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि कितने फैक्टर्स बनेंगे, यहाँ पर 3 फैक्टर्स ही बनेंगे। ठीक है, और n की वैल्यू क्या होगी वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ आपको फॉर्मूला बता दूं, क्योंकि अभी जो हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं उसमें फॉर्मूले को समझना बहुत ज़रूरी है। जबकि मैंने आपको समझा तो दिया, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं लिख कर फिर समझाऊंगा। कहाँ तक जाते हैं हम इसको, n-r-1 तक लेके जाते हैं। इस r-1 का मैंने मतलब आपको बताया था, यानी उतने फैक्टर्स बनाने हैं जब तक ये नंबर r से एक कम ना बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फैक्टर्स तो बनाने ही बनाने, हमें पता है कितने फैक्टर्स बनाने, 3 फैक्टर्स बनाने। ठीक है, लेकिन आखिरी में क्या रहना चाहिए, r-1। अब मुझे नहीं पता कि r क्या है, तो मैं उसकी जगह क्या रख दूंगा, n-1 रख दूंगा। फैक्टर्स हम एक्सपेंड करेंगे 8pn के लिए, तो 8 ऐसे ही आ जाएगा। सही है, सबसे पहले n हो गया, फिर n-1 यानी कि 8-1 हो गया। फिर तीसरे फैक्टर पे मैं क्या करूंगा, 8 माइनस r-1 कर दूंगा, और r की जगह पे क्या मौजूद है, n मौजूद है, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, n-1 इक्वल टू 3 फैक्टर्स हैं यहाँ पे, 8 7 और 6 हो गए, तीनों एक दूसरे के इक्वल। देखिए ये 8 इसके बराबर, ये 7 इसके बराबर, और ये 6 वाला किसके बराबर होगा, लास्ट वाला इसके बराबर। तो इसको यूज करके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो हमारा तीसरा फैक्टर क्या होने वाला है, फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे हम, इक्वेट। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू किसके होगा, 6 के। ठीक है, 8 और 1 हो जाएंगे 9, माइनस n उठा के मैं यहाँ भेज दूंगा और 6 को यहाँ कर दूंगा, और माइनस कराया हमने तो क्या मिलेगा, 9 माइनस 6 इज 3। ठीक है, n की वैल्यू थी 3, पता चल गया हमें। ठीक है, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, एंड यहाँ रखूंगा मैं 3, कितने फैक्टर्स खुलेंगे, 3 फैक्टर्स खुलेंगे, वैसे ही हमें पता लग रहा है। लेकिन हमें सॉल्व करके वैल्यू निकालनी थी, तो हमने सॉल्व करके निकाली। बस ये याद रखना है कि कितने फैक्टर्स बनते हैं,
जब आर होगा हमारे पास तो हमें मालूम है कि कितने बनेंगे, जितना आर है उतने बना देंगे। जब आर नहीं है तो ये याद रखना है, ये जो नंबर हम माइनस करा रहे हैं ये उतना माइनस हो जो कि आर से एक कम। तो हमने करा दिया r-1, उसकी जगह क्या रख दिया हमने n-1। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 4 मैंने छुड़वा दिया है। क्यों छुड़वाया है? क्योंकि आप देखेंगे पार्ट 3 और पार्ट 4 बिल्कुल सेम है। वहाँ पे 6, 7, 8 थे, सही है, और यहाँ पे 9, 10, 11 है। बस सेम उसी तरीके से आपने एक्सपेंड करना और आंसर आ जाएगा। मैं लेकर आया हूँ आपको पार्ट नंबर 5 पे, जो कि रेशो में दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये इस बार का आपके लिए। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसान सवाल है। n+2 और p4 रेशो n+1 p3 और 5:1। ठीक है, सबसे पहले तो इस रेशो को मैं डिवाइड में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि रेशो बनता कैसे है, डिवाइड से तैयार होता है। ठीक है, n+1 और p3, और यहाँ पे आ जाते हैं तो 5/1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिवाइड में आ चुके हैं। क्या करना है मुझे, इसको एक्सपेंड करना है और इसे एक्सपेंड करना है। तो क्या मैं फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास आर की वैल्यू हो तो मैं आसानी से इसे सॉल्व कर सकता हूँ। मैं n-1 वाला ही फॉर्मूला लगाऊंगा और सॉल्व हो जाएगा। क्या करते हैं हम, जितना आर होता है उतने फैक्टर एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, फॉर्मूले का रेफरेंस हम कहाँ दे दें, फॉर्मूले का रेफरेंस हम दे देते हैं, यहाँ पर ही दे देते हैं। ठीक है, यहीं दे देते हैं। क्या होता है, NPR का फॉर्मूला n, n-1, n-2, कहाँ तक जाएगा ये, n-r-1 तक चला जाएगा। ठीक है, इतना जाता है। तो एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। यहाँ से लिखता हूँ ताकि फॉर्मूला आपको नजर आता रहे। सबसे पहले n है, n की जगह पे हमारे पास क्या मौजूद है, n+2। तो सबसे पहले आ जाएगा n+2। उसके बाद क्या हो रहा है, n-1, यानी जो भी n है उसमें से 1 माइनस कर दे। हमारे पास क्या है, n+2 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, n+1 बचेगा। ठीक है, फिर अगली टर्म क्या होने वाली है, n-2 करना है। तो +2 में से -2 करा देंगे, क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा। ठीक है, कितने हैं, 4 है r, तो 4 फैक्टर्स करने, 1, 2, 3। अब चौथा फैक्टर आएगा, चौथा फैक्टर क्या होने वाला है, n-3 कराना है। तो इसमें से 2 -3 करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, -1 मिल जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेंड हो गया, इक्वल टू 5 अपॉन में 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आ जाते हैं, हम क्या करेंगे, अब इसको एक्सपेंड करेंगे। r कितना है, 3 है, तो 3 फैक्टर्स बस हमें बनाने। सबसे पहला फैक्टर n, यानी कि हमारे केस में n+1 है, ये रख दिया हमने। -1 होगा n-1, एक एक 1 माइनस कराते चले जाना। अब इसमें से 1 माइनस करूंगा, क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा। +1 -1 गया। अब तीसरा फैक्टर, आखिरी फैक्टर, 2 माइनस कराना है। तो n+1 में से -2 होगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। हो गया सॉल्व। n से n कैंसिल, n+1 से n+1 कैंसिल, n-1 से n-1 कैंसिल। क्या बचा, सिर्फ लाइन कर देते हैं यहाँ पे, n+2 बचा मेरे पास, इक्वल टू 5 बचा। n यहीं रखा, 2 वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या आंसर आ गया मेरे पास, n की वैल्यू आ गई 3। ये हो गया आपका आंसर। कितनी आसानी से आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका पार्ट नंबर 6 का। चलें बच्चों, अब हम है किस पे, पार्ट नंबर 6 पे, जो कि बिल्कुल पार्ट नंबर 5 के जैसा सवाल है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ये उससे ज़्यादा आसान होने वाला है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे वैल्यू कम है। ठीक है, क्या करना है अब हमें, वही काम करेंगे। अब मैं एक स्टेप लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट रेशो को जो है वो डिवाइड में कन्वर्ट कर देता हूँ। n-1 और p3 = 9/1। ठीक है, मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है मुझे मालूम है जितना r है उतने ही फैक्टर एक्सपेंड होंगे। यहाँ पे हम फॉर्मूले का रेफरेंस दे देते हैं, कैसे चलता है, n-1, n-2, आगे तक जाएगा, कहाँ तक, n-r-1 तक, यानी r से बस एक कम वैल्यू होनी चाहिए। तो हमें r से एक कम वैल्यू बनानी, जो कि होगी, देख लेंगे। यानी कि हमें बस r पता है ना, तो हमें इतना मालूम है कि कितने फैक्टर बनने हैं, 4 है तो 4 फैक्टर्स बनने। ठीक है, जब r नहीं पता होगा तो r-1 हम यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, n की जगह n ही आ जाएगा, फिर n में से 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n केस में भी 1 है, सॉरी n ही, हमारे केस में भी n ही है। फिर n-2 हो जाएगा, और आखिरी में क्या आ जाएगा, n-3 आ गया। जो r था उससे एक कम वैल्यू। ठीक है, 1, 2, 3, 4 फैक्टर्स भी हो गए। अब नीचे आ जाते हैं, इक्वल टू 9 कर देता हूँ।
अपॉन में 1 का कोई काम नहीं है। अब क्या होगा, सबसे पहले n, अब नीचे वाले केस में n की जगह पे n-1 है, ठीक है। फिर -1 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, n-2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 और -1 माइनस का 2, 3 है r, तो 3 फैक्टर्स बनने, 1 बन गया, 2 बन गया, अब तीसरा बनेगा, तो n-1 और -2, n-1 हो गया, ये पहले n था, n में से 1 माइनस हो गया, अब n में से 2 माइनस करेंगे तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। सबके सब कैंसिल हो जाएंगे, तो n बचा यहाँ पे और वहां बचा 9, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 9। ये हो गया आपका आंसर, इजी पीजी, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ।